Much happened, but she did not lose the belief that money was not coming back to her. Nothing could touch the heart सेंटर कोर ऑफ हर ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म कहते हैं उम्मीद को. जो भी था वो ऑप्टिमिस्ट थी, वो पेसिमिस्ट नहीं थी, ना उम्मीद नहीं थी, बल्कि उसको लगता था कि वो पैसा जो है वो कभी भी उसके पास वापस आ जाएगा. इस उम्मीद को उसने कभी नहीं खोया था. शायद उसके ज़िंदा रहने की यही वजह थी कि उसको लगता था कि ये पैसा जो है वो वापस आ जाएगा. इस बात पर वो हमेशा पुरुम्मीद थी. She saw the slow evolution of circumstances about Thurlow as things of subsidiary importance, the loss of the life he had taken and the loss of his own life as things which, terrible in themselves, seemed less terrible than the loss of ideals built up by her own sweat and blood. So आहिस्ता आहिस्ता उसको मालूम हो रहा था कि थर्लो की मौत जो है वो हो जाएगी, और शायद स्लो एवोल्यूशन ऑफ सर्कमस्टांसिस से यानी कि बतदरीज इर्तका हो रही थी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी थर्ड लोग से रिलेटेड मामलात थे उनकी वजाहत हो रही थी. ये कि उसने जो है किसी का कत्ल किया है, किसी की ज़िंदगी ली है, या शायद उसकी अपनी ज़िंदगी भी वो ले चुका है, लेकिन ये सब चीज़ें सबसाइडरी थी. सबसाइडरी मीन सेकेंडरी थी, इतनी इंपॉर्टेंस की अहमियत की हामिल नहीं थी, प्राइमरी इंपॉर्टेंस की नहीं थी इनकी, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस थी, सबसाइडरी थी, सेकेंड नंबर पे थी. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी? सीम्स लेस टेरेबल दैन द लॉस्ट ऑफ आइडियाज़ बिल्ट अप बाय हर स्वेट एंड ब्लड. कि वो जो उसकी खून पसीने से तामीर होने वाले जो उसके ख्वाब थे वो टूट फूट का शिकार हो गए थे, और वो जो थी ज़्यादा खौफनाक बात थी, वो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी. शी न्यू ग्रेजुअली दैट थर्लो वॉज डूम्ड, दैट इट वॉज ऑल ओवर. और वो जानती थी कि अब इसकी किस्मत में जो है वो हलाकत लिखी है, मौत इसका मुकद्दर है, और सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है. All over, she did not know what to do. Her terror seemed remote, muffled and in some way incoherent. तो ऐसा ऐसा उसको पता लग रहा था कि अब उसका हस्बैंड जो है वो मौत के दहलीज तक पहुंच चुका है, मौत के दहाने पे पहुंच चुका है, मौत उसका मुकद्दर है और कोई चीज़ भी उसको नहीं बचा सकती, और वो उसको खुद भी नहीं पता था कि वो उसकी किस तरह से मदद करे, और वो डरी हुई थी. हर टेरर सीम्ड रिमोट. रिमोट मीन्स प्रेस्ड, दबा हुआ था. मफल्ड मीन्स अनक्लियर एंड इन सम वे इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो उसका जो भी खौफ था वो दबा हुआ था, नाकाबिले फ़हम था और गैर वाज़िया था. She pushed the bicycle back and forth each day in the same ponderous manner as ever, her feet sloping dully beside it. So वो फिर हर शाम जो है वो अपने बोझल कदमों से साइकिल को धकेलती थी. सुबह से शाम, सुबह जाती थी और फिर शाम को आती थी, और वो जो उसके फीट्स थे वो स्लोप करते थे. स्लोप मीन स्लो वॉकिंग करते थे, या हम कह सकते हैं खरामा खरामा वो चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता वॉक करती थी. आगे आगे उसकी साइकिल होती थी और पीछे पीछे उसके भारी कदम आते थे. When she saw Thurlow for the last time, his face hadn't changed one way or the other from its first expression of defeat. अब उसको अपना माजी का वो वक्त याद आ रहा है कि जब उसकी मुलाकात हुई थी जेल में अपने शौहर से, जब उसने उसने आखिरी दफ़ा उसका चेहरा देखा था, तो उसके चेहरे के तासुरात, उसके हस्बैंड के चेहरे के तासुरात बिल्कुल भी तब्दील ना हुए थे, बिल्कुल फिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे डिफ़ीट के, यानी कि शिकस्त के तासुर जो थे वो मुंजमद हो गए थे उसके चेहरे पे. डिफ़ीट वॉज सीमेंटेड. सीमेंटेड हम कहेंगे कि चिपक गई थी. into it with an imperishable finality. Imperishable means ना ख़त्म होने वाली, finality means हतमी. So वो उसके शौहर को पता लग गया था कि अब मेरी शिकस्त हो गई है, और वो शिकस्त की वजह से उसके कोई एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर नहीं आ रहे थे. उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया था, और बिल्कुल शिकस्त उसके उस पर चिस्पा हो गई थी, चिपक गई थी, और ना ख़त्म होने वाली हतमी शिकस्त थी ये. She asked him about the money for the last time. The money, you took it. What do you do with it? That money under the mattress. For the first time she showed some sign of desperation. Please, what do you done with it? The money, my money. And she knew that he couldn't remember. फिर एक दफ़ा उसको याद था कि उसने किस तरह से अपने शौहर से रकम के बारे में पूछा था, कि वही रकम जो अपने मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे वो रखा करती थी, और उसने पूछा था कि वो रकम कहाँ है, और फिर वो एंड पे मायूस हो गई थी
डिस्परेशन कहेंगे मायूसी। एंड पे उसने अपने मायूसी के कुछ साइन सिम्टम्स दिखाए थे, कुछ लामात दिखाई थी, और उसने उससे पूछा था, रकम का तकाजा किया था, उससे पूछा था वो रकम कहाँ है, लेकिन उसके शौहर ने कुछ नहीं बताया था। तो ये 4 पार्ट्स थे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट। अ डे लेटर इट वॉज ऑल ओवर। एक दिन के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ ख़त्म होने से का मकसद ये है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मे बी ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, हैंग कर दिया होगा उसको क्योंकि उसने कत्ल किया था। सो एक दिन के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। 2 days later शी पुश्ड द बाइसिकल 4 miles to the next village to see her husband। और फिर 2 दिन के बाद वो 4 मील आगे अगले गांव में गई अपने भाई के पास, जहाँ पे उसने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ था। लाजमी सी बात है वो वापस गई अपने बच्चों को लेने के लिए। इट वॉज अ स्प्रिंग टाइम, मौसम में बहार था। टाइम फॉर द बॉयज़ टू कम बैक टू हर। अब वो वक्त था कि जब उसके बच्चे उसके पास आएंगे। पुशिंग द बाइसिकल इन द ट्वाइलाइट शी फेल्ट शी वॉज पुशिंग फॉरवर्ड इन टू द फ्यूचर। और जैसे जैसे वो अपनी बाइसिकल को धकेल रही थी ट्वाइलाइट में, अंधेरे में, हल्की रोशनी में, उसको लग रहा था कि वो मुस्तकबिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा रही है। शी हैड सम डिम आइडिया heavily dulled by the sense of Thurlow's death and the loss of money was not now so great। सब उसके पास क्या था कि उसको महसूस हो रहा था कि ये जो मौत का एहसास था कि जो मेरा शौहर जो है वो मर चुका है, ये आइडिया इसके ऊपर मगलूब हो रहा था। हैविली डल्ड यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ उसके ऊपर अब मगलूब आ रही थी, गालिब आ रही थी। अब वो इस चीज़ को भूल गई थी कि पैसे का उसको लॉस हुआ है। अब उसको इस चीज़ का भी एहसास था कि मैंने अपने शौहर को भी गवा दिया है। सो वो इस चीज़ से वो थोड़ी सी रिजेक्टेड हो रही थी, डिजेक्टेड हो रही थी, अफसोस कर रही थी। बट द लॉस ऑफ मनी वॉज नॉट नाउ सो ग्रेट। और अब पैसे का जो गम था वो इतना ज़्यादा नहीं था। मनी इज़ मनी, पैसा पैसा है, डेथ इज़ डेथ, मौत मौत है। एंड ऑल द लिविंग्स आर द लिविंग्स। तो जितने भी ज़िंदा रह रहे हैं वो जीते जागते हयात जो लोग हैं, द लिविंग्स फॉर द फ्यूचर। और ये लिविंग्स का मतलब है उसके 2 बेटे, ये मेरा आगे फ्यूचर है, मेरा मुस्तकबिल हैं। सो कोई बात नहीं, पैसा अगर गुम हो गया है तो ये जो ज़िंदा रहने वाले लोग हैं, ये जो बच गए हैं, ये जो मेरे बच्चे हैं, अब ये मेरा मुस्तकबिल है। पहले हमेशा अपने पैसे को जो वो जमा करती थी उसको अपना फ्यूचर डिक्लेयर करती थी। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज़ डिक्लेयर दैट नाउ द लिविंग द सन्स वर हर फ्यूचर। द थॉट ऑफ द बॉयज़ रिटर्न फिल्ड हर विद द होप फॉर द फ्यूचर। अब उसको पहली दफ़ा लगा कि अब मेरे बच्चे जो हैं वो वापस आएंगे, तो साथ साथ उसको एक मुस्तकबिल की भी उम्मीद नज़र आ रही थी। अनरिल्ड होप्स बट क्वाइट रियल इनफ टू सरमाउंट द लॉस द बोथ थर्लो एंड द मनी। सरमाउंट का मतलब है टू ओवरकम करना। सो अब उसको लग रहा था कि जब उसके बच्चे वापस आ जाएंगे, कुछ मुस्तकबिल में कुछ उम्मीद होगी, सो ये जो होप्स हैं ये दोबारा से रिक्रिएट होंगी और फिर शायद वो रकम का नुकसान को भी और थर्लो की मौत के गम को भी कदरे भुला पाएगी। एट हर ब्रदर्स दे हैड नथिंग टू से। They sat, the brother, the mother and the sister-in-law, and looked at her with eyes over which, as it were, the blinds had been drawn। Blinds कहेंगे पर्दों को, and drawn means गिरा दिए। अब वो बैठे हुए थे, उनके पास डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं था। अपने भाई के घर पहुंची, सब बैठे हुए थे और सब एक दूसरे को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे गिरा दिए गए हों। The boys here, she said, they are making a bit of a wheelbarrow। They all right, yes. He wetted his lips. His clean, plain mind had been scared by events as though by a mishanded tool. They do not know nothing. We kept it from them. They ain't been to school and they ain't seen no papers. They think he's in jail for stealing money। अब उसके भाई ने बताया कि बच्चे जो हैं वो झगड़ा बना रहे हैं और उसने अपनी ज़बान अपनी होंठों पे फेरना शुरू की और साथ साथ उसको लगा कि जैसे उसके साफ सुथरे जहन पर किसी ने खराशें डाल दी हैं, जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में कोई औजार आ जाता है। और उसने अपनी बहन को बताया कि हमने बच्चों को कुछ नहीं बताया, हमने उनसे सब कुछ छुपा के रखा हुआ है और बच्चे अब स्कूल भी नहीं जाते और ना ही उन्होंने कभी अखबार पढ़ा है। सो उनको बस यही लगता है कि जो रकम है वो चोरी हुई थी और इसके जुर्म में उनका बाप जो है वो जेल में है।
She looked at him dully. Stealing money, that's what he did do. That money I told you about, the money I had under the mattress, well, he said slowly, it's done now. What did he do with it? She said. What do you reckon he done with it? Reckon कहते हैं think को. तुम्हें क्या लगता है? अपने भाई से पूछ रही, तुम्हें क्या लगता है कि उसने क्या किया होगा जिसके जुर्म में उसकी मौत हुई. He looked at her quickly, unable suddenly to restrain his anger. Restrain कहते हैं to avoid करना, लेकिन यहाँ पे मतलब होगा कंट्रोल करना. गुस्से को कंट्रोल ना कर पाया, काबू ना रख पाया. Done with it. What do you suppose he done with it? Spent it, threw it away, bounced it. What else? You know what he was like. You knew. You had your eyes open. You knew that. अब उसका भाई उसको कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा उसने. फेंक दी होगी, खर्च कर ली होगी, बूंस की होगी मीन्स शराब में उड़ा दी होगी रकम, लेकिन तुम्हारी तो आंखें उस पर थी ना, हर टाइम ओपन थी, तुम देखती थी, तो तुम्हें क्यों नहीं पता लगा कि उसने क्या किया. विल हिज वाइफ सेड ही वाज. ये मैं इसको थोड़ा सा जल्दी रीड कर रही हूँ बिकॉज ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसको ज़रूरत नहीं है, आसान है ये सारा. He was silent. The old lady said, "Oh, what's the matter now?" The brother said in the loud voice, "Nothing." Then more softly, "She do not know everything." अब वो बता रहा है भाई उसका कि हमने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया. I came to take the boys back, Mrs. Thurlow said. मैं वापस बच्चों को लेने आई हूँ. He was silent again. वो फिर खामोश था. He wetted his lips. अपनी ज़बान फेरी उसने अपने होंठों पे. He stuck a match on the fire hob. Fire hob means चूल्हा. और स्टक का मैच मीन्स रगड़ी. उसने दिया सलाई को रगड़ा चूल्हे के पास चूल्हा जलाने के लिए. इट स्प्राउटेड इनटू अ सडन एक्सप्लोजन. अचानक से एकदम से धमाका हुआ. इजिनेटिंग इन इट्स ओन वायलेशन ही सीम स्टार्टलेट. स्टार्टलेट कहते हैं कि वो चौंक गया. जब जैसे ही उसने दिया सलाई रोशन की चूल्हे पे तो एकदम से आग भड़की और एकदम से वो चौंक उठा. उसके बाद वो फिर खुद ही जो थी वो आग ज़रा मध्यम हो गई. ही पुट द मैच टू हिज पाइप एंड लेट इट गो. और उसने फिर उसको जलाया और फिर बुझा दिया. यानी कि पाइप तक गई उसकी दिया सलाई रोशन हुई थी, पाइप तक गई और फिर उसने उसको बुझा दिया. He looked at Mrs. Thurlow, the dead match in his hands. Dead match का मतलब यहाँ पर होगा कि वो जो बुझी हुई दिया सलाई थी. The boy ain't coming back on more. बच्चे तो वापस नहीं आएंगे. She said. She was stunned. Stunned means हैरत में थी. They ain't what? क्या कह रहे हो? क्या नहीं करेंगे? They do not want to come back. वो वापस नहीं आना चाहते, उसके भाई ने बताया. She didn't understand. She couldn't speak. Very slowly he said, "It's natural that they do not want to come back. I know it's natural, but it's natural and they are good boys and I could take them into the business." तो उसने यही कहा कि कुदरती बात है कि वो यहाँ खुश हैं, यहाँ पे खुश हैं, यहाँ पे रहना भी चाहते हैं और मैं इनको अपने किसी काम में कारोबार में लगा लूँगा, तो वो वापस नहीं जाना चाहते. She heard him go on without listening the individual words. He broke off, his face relieved like a man who has liquidated some awful obligation. Awful obligation होगा अहम जिम्मेदारी और relieved का मतलब ऐसे जैसे उसने कोई बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो liquidated कर ली हो, निभा दी हो. और उस पर बड़ा उसके चेहरे पर एकदम से पुरसुकून था. यानी कि जब उसने बात क्लियर कर दी कि तुम्हारे बच्चे वापस नहीं जाना चाहते, तो एकदम से उसने रिलीफ का पुरसुकून हो गया, एक सांस लिया, जैसे उसके पास एक बहुत बड़ी कोई बोझ था, जिम्मेदारी थी जो उसने बड़ी खुशनुदी के साथ निभा दी है. They are my boys, she said. They got a right to stay, what they should and what they shan't do. तो वो मेरे बच्चे हैं, उनको पता है, उनका ये हक है कि उनको ये बताने का हक है कि वो यहाँ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते. She spoke heavily without bitterness. बगैर तलखी से उसने जो है बात की, लेकिन सख्ती से बात की. I know that, he said. That's right. They got a right to speak. हाँ, उनको हक है. You want to hear what they got to say? तो क्या तुम सुनना चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे क्या कहना चाहते हैं? Yes, I want to. Her sister-in-law went into the yard. Yard कहते हैं सहन में. घर के पिछले बैक वाले हिस्से में, अकबी हिस्से में गई बच्चों को बुलाने के लिए. Soon voices draw near out of the darkness and the two boys come in. दोनों आवाज़ें जो थी वो करीब आ रही थी और फिर बच्चे आ गए. Hello, she said. Hello, mom, they said. Your mom come, the carpenter said, to see if you want to go back with her. पूछ रही थी अब मामू कि हाँ जी आपने वापस जाना है कि नहीं. The two boys stood silent, awkward, eyes glancing past her.
आई ग्लैंसिंग पास्ट का मतलब है कि वो नज़रें चुरा रहे थे, उनको नहीं पता था। ऑकवर्ड का मतलब भी यही है कि वो हैरान परेशान थे, अजीब तरह से खामोशी में खड़े थे, उनको नहीं समझ आ रही थी कि नज़रें चुरा रहे थे, नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या कहें। यू वॉन्ट टू गो, द कारपेंटर सेड, और डू यू वॉन्ट टू स्टे, जाना चाहते हो या रुकना चाहते हो। हेयर द एल्डर बॉय सेड, बड़े बच्चे ने कहा, वी वॉन्ट टू स्टॉप हेयर। स्टॉप हेयर का मतलब ये है कि हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं, वापस नहीं जाना चाहते। यू आर श्योर ऑफ दैट, क्या तुम्हें यकीन है इस बात का। येस द अदर सेड। मिसेस थर्लो स्टूड साइलेंट, शी कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज में। आर्ग्यूमेंट दलाइल में क्या कहें, परसुएशन में उसको तरगीब दिलाने के लिए, परसुएट करने में, यकीन दिलाने में कि अब मैं क्या कहूँ, उनके पास कोई अल्फाज ना थे। नथिंग शी कुड से, वो कुछ ना कह पाई। शी फेल्ट, जो वो महसूस कर रही थी वो नहीं बयान कर पाई। गिव impression to the inner part of herself and the crushed core of optimism and faith. ऑप्टिमिज्म का वर्ड हमने आगे भी पढ़ा था। ऑप्टिमिज्म का मतलब वो बड़ी शुरू से ही बड़ी ऑप्टिमिस्ट थी। ऑप्टिमिस्ट मीन्स पुरउम्मीद थी, उसको यकीन था। पैसे भी चोरी हो गए थे, एंड में भी उसको यकीन था कि पैसे मिल जाएंगे। शी वॉज ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी जो ऑप्टिमिज्म थी, जो एक उम्मीद थी और एक यकीन था, वो क्रश्ड हो गया है। क्रश्ड कोर मीन्स अंदर से जो है वो किरची किरची हो गया है। शी स्टूड एट द डोर लुकिंग बैक एट द बॉयज, यू मेड अप योर माइंड्स देन, तुम अपना जहन बना चुके हो, नहीं आना मेरे साथ। शी सेड दे डिड नॉट स्पीक, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आई विल रन योर होम, हर ब्रदर सेड, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नो, शी सेड, आई गॉट माई बाइक, मेरे पास बाइसाइकिल है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया। शी वेंट आउट ऑफ द हाउस, बाहर निकल गई घर से, एंड बिगेन टू पुश द बाइसाइकिल स्लोली होम इन द डार्कनेस, अंधेरे में अपनी फिर बाइसाइकिल को धकेल रही थी। शी वॉक विद हैवी हेड, भारी बोझल दिल से कदमों से जा रही थी। लम्बरिंग पेनफुली, कदम बढ़ाती हुई। एंड दो डायरेक्शन डिडंट मैटर, यहाँ पे उसको सिम्त का जो तयन था वो ज़रूरी नहीं था। जहाँ भी जा रही हो बस वो बोझल दिल से भारी कदमों से जा रही थी। Whereas coming, she had seemed to be pushing forward into the future and now felt as if she were pushing forward into nowhere. जब पहले भाई के घर जा रही थी उसको लगता था कि वो किसी मुस्तकबिल में जा रही है, रोशन मुस्तकबिल की तरफ उसका कदम है, और अब जब वो वापस आ रही है तो उसको लगता है कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। शी इज़ गोइंग टू नोवेयर, कोई कहीं नहीं जा रही, वो कोई सिम्त नहीं है, जैसे कोई मंजिल खो गई हो, रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा उसको। आफ्टर अ वाइल और शी heard a faint hissing of the back tire. She stopped, pressing the tire with her hand. It's slow, she thought. It will last me. She pushed forward. A little later, it seems to her that the hissing got worse. She stopped again and again felt the tire with her hand. It was softer now, almost flat. So अब ये इस पूरे पैराग्राफ में यही हुआ है कि टायर की, पिछले टायर की हवा निकल गई है, कुछ हिसिंग उसको सरसराहट सी महसूस हुई है, रुकी है टायर को दबा के। उसने फिर उसने सोचा कि इसमें हवा भरती हूँ, आगे की तरफ धकेल रही है, लेकिन अब उसको फील हो रहा है कि टायर में हवा ज़्यादा निकल चुकी है क्योंकि वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, चिपटा हो गया है। शी अनस्क्रूड द पंप एंड पुट अ लिटिल एयर इन द टायर एंड वेंट ऑन। अनस्क्रूड का मतलब है उसको खोलना। पंप को खोला है उसने और फिर थोड़ी सी हवा भरी है, आगे बढ़ी है। आई बेटर स्टॉप एट द शॉप, शी थॉट, एंड हैव इट डन। कहीं दुकान पे रुक जाती हूँ, इसकी सही से मरम्मत करवा लेती हूँ। इन द विलेज द साइकिल शॉप वॉज ऑलरेडी इन डार्कनेस। शी पुश्ड पास्ट इट एंड शी कम टू द हिल्स लीडिंग अप टू द हाउस। शी लिफ्टेड हर हेड अ लिटिल. It seemed to her suddenly that the house, outed darkly over the dark hills, was a long way off. अब उसको क्या लग रहा है, हर चीज़ों को वो पीछे छोड़ती जा रही है, अंधेरे में कदम बढ़ा रही है और उसको लगता है कि अंधेरी पहाड़ी पर एक अजीब बारीक सा खाका तैयार हुआ है। And she had for one moment an impression that she would never reach. और एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है मैं पहुंचूंगी, या शायद never reach, कभी ना पहुंच पाऊँ। शी स्ट्रगल अप द हिल, फिर उसने चढ़ने की कोशिश की। द मड ऑफ द ट्रैक सीम्स टू स्टक कहते हैं जी, फंस गया है। ऐसा लगता है जैसे मट्टी जो है उसके टायर में जो है ट्रैक में या रास्ते में फंस गई है। एट हर ग्रेट बूट्स, यानी कि पाँव में, जूतों में चिपक गई है मट्टी। एंड होल्ड हर डाउन, और उसको नीचे की तरफ खींच रही है। द व्हील्स ऑफ द बाइसाइकिल सीम्ड एज इफ दे कुड नॉट टर्न, और ऐसा लगता है जैसे पहिए भी जामद हो गए हैं, अब नहीं चलेंगे। एंड शी कुड हेयर द नॉइज ऑफ द एयर डाइंग वंस अगेन इन द टायर। एक दफ़ा फिर उसको महसूस हुआ कि टायर की हवा फिर से दोबारा से निकल गई है।
So this is the end of the chapter.